नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि। नालंदा आग की ज्वाला में तपता रहा। हर बौद्ध विहार में 108 कमरा था। 108 लामा जी लोग रहते थे और ऐसा 108 हॉस्टल था, यानी 108 गुना 108, तब तो 10,000 लामा जी और हर ब्लॉक के लिए 2 कॉमन बाथरूम था, ये भी और ये भी। ये स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। 108 कमरा था, 108 हॉस्टल था। हर हॉस्टल में एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। 108 सब्जेक्ट था नालंदा में। हर हॉस्टल के लिए एक बौद्ध मंदिर। 100 जी 108 का जो आप एक माला लगाते हैं ना, अपना बौद्धिक कंसेप्ट था 108 का। तो ये सब 2 बाथरूम है। इसमें 75% जो दीवार है ये ओरिजिनल है, ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है, पहले वाला लगता ही। आप पैसे के लिए मत सोचिए, पैसे नहीं दीजिएगा, लेकिन आप देखिए कि रियल हिस्ट्री अपना नालंदा में कुछ प्रमाणित है कि नहीं। तो ये लामा जी लोगों के रहने का कमरा है। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए था। शम में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट लगती थी। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। दीवार की मोटाई देख रहे हैं ना गुरुजी, कम से कम 5 फीट, अधिक से अधिक 15 फीट तक चौड़ा था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी, जैसा अभी भी आप फीलिंग कर रहे हैं, नेचुरल एयर कंडीशन जैसा। तो ये सब लामा जी के रहने का कमरा है। वो ऊपर जो कटिंग है वो वेंटिलेशन है, और उसके ऊपर छत था लकड़ी का, वो जल गया। ये सब किसी कमरा में आप इंटर करके देखिएगा, कहीं गुफा नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं गुम्पू लुटुप के कमरा में, गुरु नागार्जुना जी के कमरा में, जिस कमरा में एक गुफा बना हुआ था, जहाँ गुरु नागार्जुना के देख रेख में, माने उनके मॉनिटरिंग में बड़े बड़े सभी लामा जी जाकर के वहाँ मेडिटेशन करते थे उस गुफा में बैठ के। तो चलिए वहाँ शिलालेख मिला जो नालंदा म्यूजियम में है। मगर ये कमरा बहुत प्रमाणित कमरा है, जो कमरा गुम्पू लुटुप का था, गुरु नागार्जुना जी का था। वो कोना के पास गुफा बना हुआ है। वो गुफा एक लामा जी के बैठने का खूब एनफ जगह है। उसके अंदर बैठ करके वो बारी बारी से ध्यान करते थे। और गुम्पू लुटुप के देखरेख में और भी जो बड़े बड़े लामा जी जिनका मैंने नाम बताया, नरोपा, तिलोपा, ये सब बारी बारी से आके मेडिटेशन करते थे। तो यहाँ देखिए गुफा, अंदर चलिए। मूर्ति के पास 2 लामा जी दोनों तरफ बैठने का जगह है, जहाँ बैठ करके सेवरल टाइम में बराबर वहाँ मेडिटेशन करते हैं। इसको देख करके अगला रूम में आइए। तो चलिए चलो। नरोपा, तिलोपा, शांति देवा, शांति देवता, अर्ज देवा, बशु बंधु, ऐसे करके पेयर में आकर के वहाँ मेडिटेशन करते थे। मूर्ति टूट गया गुरुजी, मूर्ति यहाँ से मिला भी, वो नालंदा म्यूजियम में है। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये हमारा अपना थिंकिंग है, ये रियल बहुत एनर्जी। आप लोग भी स्पर्श जरूर करनी है भगवान बुद्ध के मूर्ति का वो चरण चिन्ह। इट इज माई थिंकिंग, दैट इज वेरी एनर्जेटिक। बात है कि यहाँ बहुत सारे लामा जी लोग बैठे हुए थे, और गुरु शांति देवा केसी जीवाला यहाँ से लोगों को प्रीच करने के लिए आए। आप शायद जानते होंगे, वो प्रीच के बाद धीरे धीरे कर करके आकाश में चले गए। हम लोग इतना हिस्ट्री को केवल जानते थे, लेकिन यहाँ पे 2012 में अपने गुरु जी आए, उन्होंने बताया ये बुशुकु के नाम से जाने जाते थे। बुशुकु मीन्स वेरी आइडियल प्रोफेसर। ये केवल खाते थे और सोते थे। जब यहाँ पे उपदेश देने के लिए आए तो ये लामा जी जो सामने में बैठे हुए थे सब हंसने लगे। ये क्या बताएं, कैसे हम पर आप हंस रहे थे, ये क्या बताएंगे, ये तो खाते हैं, ये तो खाते हैं और सोते हैं। लेकिन जब उन्होंने बुद्धाचार्य का, मंजूश्री का जब प्रीच स्टार्ट किया, दैट वाज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगे। ये लोग लामा जी हल्ला करने लगे, व्हाट हैपेंड। तब तक इनकी बॉडी गायब हो गई, लेकिन आवाज बहुत देर तक लामा जी लोगों ने सुनता रहा। वो यही जगह है, जगह को परिचित करने के लिए, पहचान करने के लिए ये स्टोन बाद में रख करके इसको ज्वाइंट किया है डिपार्टमेंट ने, कि दिस इज रियल एग्जैक्ट प्लेस। गोदाम के सामने यहाँ बुद्धा भगवान का बड़ा मूर्ति होता था। इसे लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगाया गया था, एक इधर भी एक इधर भी। देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है, लेकिन साधारण ही नहीं। देखिए इसमें कितना चमक है, है ना।
सभी लोगों ने देखा? जो नहीं देखे थोड़ा आगे वाले पीछे चले जाइए, आ जाइए। ये देखिए, देख रहे हैं ना? तो ये साधारण पत्थर नहीं है, रियल ये जनरल पत्थर नहीं, साइलेंट प्लीज। ये रियल में माई का स्टोन है, अब्र का पत्थर है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था इस पर। जब सूरज या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधे बुद्धा भगवान की मूर्ति पर जाता था, जिससे बुद्धा भगवान की मूर्ति चमकती थी। सोचिए आज से 1600 साल पहले कितना आपके पास टेक्नोलॉजी था, आपके पूर्वज कितने विद्वान थे। यूनिवर्सिटी आज से 1600 साल पहले बनी, जबकि बुद्धा भगवान 2600 साल पहले आए। यानी बुद्धा भगवान के एक कमरे को बना और जब वो बैठ हो रहे थे वो कोना के कमरा को बताया, कोना के कमरा आज से 24 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे। और मेरा नाम बेरोचना। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर यहाँ थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। तो उतना छोटा 3 साल का झूठ भी नहीं बोल सकते। वो पुनर्जन्म उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से वो बोलना शुरू किया था उसका एकमात्र रिक्वेस्ट था हमें नालंदा ले चलिए, हमें नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। और यहाँ आकर के तो एक लाइन ये सारा का सारा एक जैसा बौद्ध विहार है। जैसा वहाँ एक बौद्ध विहार हम लोगों ने देखा, रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, कुआं, गोदाम, चूल्हा, उस तरह से 11 मिला वो लंबा पेड़ तक। बाकी पर वो देखिए गांव बसा हुआ है, इसलिए खुदाई बंद हो गई है। और हर के सामने एक छोटा बड़ा सब एक एक बौद्ध स्तूप है, मंदिर है। यदि वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा की सबसे मेहनत है। नीचे उतरो, कोई बात सुना देगा, चलो नीचे। ये नालंदा का मेन स्तूपा है, सारीपुत्र स्तूपा। यही वो जगह है जहाँ पहले आम का बागीचा था। विश्वविद्यालय बनने से पहले यहाँ पे बुद्धा भगवान आए, बुद्धा भगवान यहाँ बैठे। बुद्धा भगवान ने 2 शिष्य बनाया, मंगलपू मंगलपू का समाधि सांची स्तूपा बना, ये सारीपू का स्तूप बना।